क्या आपको पता है, एक साधारण सा आईना आपकी पूरी दुनिया उल्टी दिखा सकता है, लेकिन एक पानी से भरा गिलास सिक्का गायब करके फिर से उसे दिखा देता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यही है प्रकाश का कमाल। नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 10 साइंस फिजिक्स के चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन को बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश कैसे काम करता है, आईने में प्रतिबिंब कैसे बनता है, दर्पण कैसे काम करते हैं और बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न भी करेंगे। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और फिजिक्स में, खास करके फिजिक्स में 95% से ज्यादा प्लस स्कोर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोटबुक तैयार जरूर रखिए, क्योंकि आज का चैप्टर यह जो है आपके सारे कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं और आपको लिख चलते हैं आगे जो है चैप्टर पे। तो चैप्टर का जो शुरू जीवन उपयोगी है। अब आगे समझते हैं। यहाँ पे आ जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग करने वाले यंत्र कौन कौन से हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग करने वाले यंत्र की बात करें तो पहला आ जाता है दर्पण हो जाता है, दूसरा पेरिस्कोप हो जाता है, दूरदर्शी यंत्र हो गया है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र हो गया। ये सब जो है प्रकाश के परावर्तन के नियम का उपयोग करने वाले यंत्र हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात याद रखना है, इन यंत्रों में समतल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण का उचित स्थान पर उपयोग किया जाता है, जो है सही स्थान पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आता है समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता क्या है। तो प्रतिबिंब जो होता है इसका काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है। दूसरा पॉइंट प्रतिबिंब सीधा होता है। यहाँ पे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, देख सकते हैं ये सीधा बन रहा है ऊपर की तरफ और काल्पनिक बन रहा है, यानी जो है डॉट डॉट से दर्शाया गया है। तीसरा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का होता है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब जो होता है। चौथा है प्रतिबिंब दर्पण के पीछे दर्पण से वस्तु की दूरी के बराबर दूरी पर बनता है, जितना दूरी वस्तु का है दर्पण से उतना ही दूरी प्रतिबिंब का होता है जो है दर्पण से। अगला पॉइंट है प्रतिबिंब जो होता है ये लिटरली इन्वर्टेड होता है, अर्थात दायां भाग बाएं तथा बायां भाग दाएं दिखाई देता है इसमें जो है प्रतिबिंब में। चित्र में ये देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे चित्र में बात करें तो ए डेक्स बी डेक्स बराबर ए बी है, यानी वस्तु की का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर है। दूसरा यू बराबर भी है, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दोनों जो है बराबर है। प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा बन रहा है और यहाँ पे बाएं दाएं उल्टा जो है दिखाई देता है। अब यहाँ से आता है दर्पण सूत्र क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से दर्पण सूत्र। इसका लिख सकते हैं परिभाषा, दर्पण सूत्र वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा दर्पण की फोकस दूरी के बीच जो संबंध स्थापित करता है उसे ही दर्पण सूत्र कहा जाता है। दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u ये दर्पण का सूत्र होता है, जहाँ की यहाँ पे u जो होता है वस्तु की दूरी कहलाता है, यानी पोल से, और दूसरा v जो है प्रतिबिंब की दूरी पोल से कहलाता है और f जो है फोकस दूरी कहलाता है। अब यहाँ पे चिन्ह का नियम के याद रखना है, वस्तु दर्पण के सामने है इसलिए u ऋणात्मक होगा, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने है भी ऋणात्मक होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे है भी धनात्मक होगा, और अवतल दर्पण जो है f ऋणात्मक होगा, उत्तल दर्पण में f धनात्मक होगा। ये याद रखना, जिसको चिन्ह परिपाटी कहते हैं, आप लोग चिन्ह परिपाटी में समझ सकते हैं। यह सूत्र जो है गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल, यानी अवतल और उत्तल दर्पण दोनों पर लागू होता है। ये सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब यहाँ से एक पॉइंट आता है, देख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि दर्पण सूत्र के व्युत्पत्ति, यानी दर्पण सूत्र जो है सिद्ध करके दिखाना है। यहाँ पे एक दिया गया है अवतल दर्पण के लिए दर्पण सूत्र की जो है सिद्ध करके जो देखा गया है, ये देख सकते हैं। इसको आप लोग यदि जानना चाहते हैं कि हम आपको बताएं इसको, तो आपको इसको जानने के लिए जो है दूसरा वीडियो में देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर इसको बताने लग जाए तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, क्योंकि इस सूत्र को बताने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ता है, 15 से 20 मिनट का ज़रूरत पड़ेगा समझाने के लिए, यदि हम आपको समझाए तो। इसलिए जो है इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं 22 नंबर में जो है दर्पण सूत्र को जो है सिद्ध करना, इसको हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। अब समझते हैं हम लोग जो है दर्पण सूत्र से संबंधित कुछ बातें। दर्पण सूत्र जो होता है इससे संबंधित कुछ बातें हैं कि किसी दर्पण के लिए u, v और f तीनों राशियाँ एक साथ कभी धनात्मक नहीं हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट है कि अवतल दर्पण के लिए f और r सदैव धनात्मक होते हैं तथा उत्तल दर्पण के लिए f और r सदैव ऋणात्मक होते हैं। तीसरा पॉइंट है कि वस्तु की दूरी u दर्पण के सामने बाईं ओर मानी जाती है और प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण के सामने जो है दाईं ओर मानी जाती है, और u, v और f की इकाई मीटर में होती है, ये भी याद रखना है। दर्पण सूत्र को हम नेक्स्ट वीडियो में किसी वीडियो में बताएंगे। अब यहाँ से आता है दर्पण सूत्र का विमीय सूत्र क्या है।
दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u बराबर 1/f है, और इसके दोनों पक्षों की विमा ज्ञात करने के लिए जो है 1/v + 1/u बराबर 1/f, और यहाँ पे 1/v का मान l और u का मान l और f का मान l दी। यहाँ पे बात करती है दोनों की बात करती है, यहाँ पर आ जाता है 1/l और यहाँ भी 1/l, LHS बराबर RHS। अतः दर्पण सूत्र विमीय सूत्र है, ये भी याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह विमा दोनों पक्षों के लिए समान है, इसलिए दर्पण सूत्र सुसंगत तथा विमीय रूप से सही है। अब आता है यहाँ पे दर्पण सूत्र की सीमाएं। दर्पण सूत्र की क्या सीमा है? दर्पण सूत्र की सीमाएं की बात करें तो दर्पण सूत्र की सीमाएं है कि यह सूत्र केवल गोलाकार दर्पणों के लिए ही मान्य होता है। दूसरा, यह सूत्र केवल मुख्य अक्ष के निकट स्थित बिंदुओं के लिए सही होता है, जहाँ पर परावर्तन जो है पूर्णिक्षीय माना जाता है। तीसरा पॉइंट है कि यह सूत्र केवल एक ही परावर्तन के लिए मान्य है। और चौथा पॉइंट है यह सूत्र माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर नहीं करता, अर्थात यह सूत्र वायु में प्रयुक्त करने पर सही मान्य होता है। ये हो गया। अब जानते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन का नियम। प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम जो है इसको जानते हैं विस्तार पूर्वक। जैसे यहाँ पे एक दर्पण है और यहाँ से आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तित किरण गया है। यहाँ पे अभिलंब का निर्माण हुआ है और ये आपतन कोण है और ये परावर्तन कोण है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये याद रखना है। वही प्रकाश के परावर्तन का नियम कहता है कि पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींची गई अभिलंब एक ही तल में होती है। ये तीनों जो है एक ही तल में होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कोण I बराबर कोण R होता है। ये जो आपतन कोण जो बन रहा है बीच में, और ये परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये कोण I और कोण R दोनों बराबर होता है। ये हो गया प्रकाश के परावर्तन के नियम।